दोस्तों, आज की कहानी है कलयुग का अंत। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों में भगवान शंकर का निवास था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में मगन थे। वहां से संसार की सारी हलचलें, मनुष्यों के कर्म और उनके भाग्य की धारा सब कुछ स्पष्ट दिखाई देती थी। शिव के ध्यान में संसार की हर गतिविधि प्रतिबिंबित होती थी। एक दिन उनके ध्यान में एक विचलन आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अनाचार बढ़ता जा रहा है। कलयुग अपने चरम पर पहुंच रहा था और मनुष्यों के मन में धर्म का प्रकाश धीरे धीरे मंद हो रहा था। शिव ने अपने दिव्य नेत्र खोले और पार्वती की ओर देखा। पार्वती ने शिव के चेहरे पर चिंता का भाव देखा और पूछा, प्रभु, आप क्यों चिंतित हैं? क्या कुछ अनिष्ट होने वाला है? शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, कल्याणकारी हे पार्वती, समय का चक्र अब एक ऐसा मोड़ ले रहा है जहां कलयुग की गहरी छाया पृथ्वी पर फैल रही है। धर्म, सत्य और न्याय का पतन हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं और उनके हृदय में करुणा और प्रेम का स्थान क्रोध और ईर्ष्या ने ले ली है। पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या यह तो स्वाभाविक है क्योंकि कलयुग का समय है, लेकिन यह युग कब तक चलेगा? क्या इसका कोई अंत नहीं होगा? शिव ने धीरे धीरे कहा, कलयुग का अंत निश्चित है, परंतु इसे कब और कैसे समाप्त करना है यह भी एक रहस्य है जो समय के गर्भ में छिपा है। इसी समय वहां भगवान नारद का आगमन हुआ। वे सदैव संसार के हर कोने में विचरण करते थे और ईश्वर की महिमा का गुणगान करते थे। शिव और पार्वती ने उन्हें आदर पूर्वक बैठने का स्थान दिया। नारद मुनि ने शिव से पूछा, हे महादेव, मैं आपके चिंतित मुखमंडल को देखकर पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई विशेष कारण है जिससे आप चिंतित हैं? शिव ने नारद को वही बताया जो उन्होंने पार्वती से कहा था। नारद ने भी कलयुग के बढ़ते प्रभाव पर अपनी सहमति प्रकट किया और पूछा, भगवान, क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे कलयुग का प्रभाव कम हो और मनुष्यों में पुनः धर्म का संचार हो? शिव ने उत्तर दिया, नारद, समय के नियम अनिवार्य है, परंतु हर युग के अंत में एक नई शुरुआत होती है। कलयुग का अंत होगा, लेकिन उससे पहले धर्म का पुनर्जागरण होगा। जब धर्म की अत्यधिक हानि होगी और मनुष्यों के लिए जीवन असहनीय हो जाएगा, तब मैं स्वयं या मेरे अंश इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। नारद ने जानना चाहा कि यह कब होगा। उन्होंने पूछा, भगवान, कृपया बताएं कि कलयुग का अंत किस प्रकार होगा और इसके बाद क्या होगा? शिव ने अपनी त्रिनेत्र से भविष्य का दर्शन कराते हुए कहा, कलयुग का अंत 4 प्रमुख घटनाओं से होगा। जब मनुष्यों का आचरण बिल्कुल पशुवत हो जाएगा, जब वे पूरी तरह से अधर्म और पाप में लिप्त हो जाएंगे, जब सत्य का कोई भी अंश शेष नहीं बचेगा और जब धर्म के प्रति कोई स्थान नहीं बचेगी, तब यह युग अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ असाधारण घटनाएं घटेगी जो कलयुग के अंत की निशानी होगी। शिव ने विस्तार से समझाया, पहली घटना होगी प्रकृति आपदाओं की बढ़ोतरी। पृथ्वी पर अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा, मौसम अनियमित हो जाएगी और लोग भूख से तड़पेंगे। दूसरी घटना होगी मनुष्यों के आपसी संबंधों का टूटना। लोग अपने ही परिवारों के प्रति शत्रुता पूर्ण हो जाएंगे, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तीसरी घटना होगी शासकों और नेताओं का अधर्म और अत्याचारी हो जाना। वे अपनी जनता का शोषण करेंगे और न्याय का कोई स्थान नहीं बचेगा। और चौथी और अंतिम घटना होगी ईश्वर के नाम का गलत उपयोग। लोग धर्म का नाम लेकर हिंसा करेंगे और ईश्वर का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे। पार्वती ने दुखी होकर पूछा, प्रभु, जब ये सब होगा तो मनुष्य किसे अपना सहारा बनाएंगे? धर्म का पालन करने वाले लोग क्या करेंगे?
शिव ने सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय पार्वती, उस समय जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर उन सभी में होगा जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। उस समय यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई अवतार प्रकट हो, बल्कि हर धर्मपरायण व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इस युग के अंत का कारण बनेगा। शिव ने आगे कहा, और जब यह समय आएगा तब मैं और विष्णु एक साथ इस संसार में अवतार लेंगे। हम सभी धर्मियों का मार्गदर्शन करेंगे और इस कलयुग का अंत करके सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। नारद मुनि ने पूछा, भगवान, इस प्रक्रिया में कितने समय का चक्र लगेगा? शिव ने उत्तर दिया, यह चक्र लाखों वर्षों में पूरा होगा। कलयुग का अंत धीरे धीरे होगा, लेकिन जब यह समाप्त होगा तो फिर से सतयुग का आरंभ होगा। हर युग के बाद एक नया युग आता है और यह समय का अनवरत चक्र है। जब कलयुग समाप्त होगा तब पृथ्वी पर पुनः धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना होगी। मनुष्य फिर से अपनी दिव्यता को पहचानेगा और सतयुग के स्वर्णिम काल में प्रवेश करेंगे। शिव ने नारद और पार्वती को समझाया, कलयुग का एक कठिन परीक्षा का समय है, लेकिन यह भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यह समय लोग को उनकी कमजोरियों और गलतियों का सामना करने का मौका देता है। जब वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तभी वे सतयुग के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, उन्हें कलयुग के अंत तक अपनी आस्था और धैर्य बनाए रखना होगा। नारद मुनि और पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यान पूर्वक सुना। नारद ने कहा, भगवान, आपने हमें समय का यह रहस्य बताया, इसके लिए हम आपको आभारी हैं। मैं यह संदेश संसार में फैलाऊंगा ताकि लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। भगवान शिव ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ नारद, यह संदेश संसार में फैलाओ। जो भी इसे सुनेगा और इसे मानेगा वह कलयुग की कठिनाइयों से उबर पाएगा।